साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ राष्ट्रीय संगठन की ओर से आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि पत्रकार सकारात्मक लेख लिखता है तो नकारात्मक विचारधारा के लोग चिढ़ते हैं, आलोचनात्मक टिप्पणी करता है तो चमचे भौंकने लग जाते हैं। ये वो लोग हैं जो समाज की गंदगी है, जिसे असामाजिक तत्व कहा जा सकता है। इन असामाजिक तत्वों से मुकाबला करने के लिए पत्रकारों को संगठित होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के संघर्ष में साथ देने वाले संगठन तो बहुत हैं। उद्देश्य सबका पत्रकारों की रक्षा करना ही है, लेकिन उसी संगठन से जुड़ना चाहिए जो आपके स्वाभिमान की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष DL शर्मा व उपाध्यक्ष गौरव थत्ते पत्रकार हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए ही संगठन आज देश के 18 राज्यों में अपनी टीम बना चुका है। उन्होंने कहा कि संगठन के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र सोनी के नेतृत्व व निर्देशन में आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में आज प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पत्रकारों ने संगठित होकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक साथ खड़े होकर विरोध करने की शपथ ली है, ताकि निष्पक्ष व निडर पत्रकारों का मान सम्मान बना रहे। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गौरव थत्ते ने संगठन की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करवाने हेतु किए गए प्रयासों को साझा करते हुए आज फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन बनाकर सभी पत्रकारों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन जरिए मेल ID भेजकर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। कार्यक्रम को पाली विधायक ज्ञानचंद पारख ने संबोधित करते हुए कहा कि देश और प्रदेश की जनता को जागरूक करने का काम पत्रकार करता है। उन्होंने भी पत्रकार सुरक्षा कानून की पैरवी के साथ साथ इस तरह के आयोजन के लिए संगठन का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम में बतौर अतिथि आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पूर्व अतिथियों ने मां सरस्वती की तस्वीर पर दीपक जलाकर एवं माला पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान संगठन के सभी पत्रकारों का प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र सोनी व उनकी टीम द्वारा अभिनंदन करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र सोनी, पाली सेशन कोर्ट के लोक अभियोजक डॉक्टर चंद्रभान, जिला महासचिव मुकेश राजा, जिलाध्यक्ष मनीष राठौड़, अजमेर जिलाध्यक्ष हेमंत प्रजापति, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित चौकड़ीवाल जी, जिला महासचिव रिजवान हसन, कोषाध्यक्ष रवि चावला सहित सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे। की ओर से आयोजित होली स्नेह मिलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई साहब गौरव थत्ते जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अशोक चौधरी जी, राष्ट्रीय महासचिव जी, कार्यक्रम के संयोजक आयोजक सारे जो भी करने वाले आदरणीय रविंद्र सोनी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे यहाँ के लोक अभियोजक पाली के प्रशांत जी और मेरे साथी अजमेर से पधारे हुए हेमंत प्रजापति जी और प्रदेश के संगठन के सभी पदाधिकारीगण और पत्रकार मौजूद। सबसे पहले तो मैं ये जो कार्यक्रम इतना बेहतरीन आपने करवाया पाली की पूरी टीम को और इनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि होली स्नेह मिलन के अवसर पर और माता जी के नवरात्र का अवसर पर जो आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, एक दूसरे से मिलने जुलने का और स्नेह का जो आपने मौका दिया, उसके लिए पूरी टीम को और आदरणीय गौरव जी को बहुत बहुत आभार। मैं संगठन से पिछले लगभग 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। गौरव जी सर ने ही मुझे अजमेर जिलाध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का मौका दिया था और मैंने कोशिश की इनके आदेश के अनुसार काम करने की। बाद में मुझे इन्होंने प्रदेश सचिव का पद दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि हम जो पत्रकार हैं, हमें चौथा स्तंभ माना जाता है कि हम चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का। निश्चित तौर पे चौथा स्तंभ हमने खुद नहीं बनाया, कोई हमें सरकार हमें चौथा स्तंभ नहीं मानती है, लेकिन वैसे माना जाए तो हम हमारा पहला स्तंभ है, क्योंकि जागरूकता करने का काम हमारा है। और जब हम जागरूक करते हैं तो आप मान के चलो, यदि आप किसी को अप्रिशिएट करोगे, तारीफ करोगे, तो भी किसी न किसी को तकलीफ होगी और जब आप आलोचना करोगे तो तकलीफ होना पक्का है। ऐसे में संगठन का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। संगठन के यदि आप साथ रहोगे तो निश्चित तौर पर आपको साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा और आप अपने स्वाभिमान के अनुरूप काम कर सकोगे। और यदि आप अकेले रहोगे तो मैं नहीं समझता कि आपका स्वाभिमान को भी आप जिंदा रख सकोगे। आज हमारे सामने डॉक्टर अर्चना शर्मा वाला जो मैटर हम रोज पढ़ रहे हैं मीडिया में, यदि इसमें इंडियन मेडिकल काउंसिल और डॉक्टर एक नहीं होते तो हमें मान के चलो 306 की एफआईआर भी दर्ज नहीं होती, जेल में जाना और मुलजिम बनना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब एक है, संगठन है, इसलिए हम लोग एक है। यदि संगठन में यदि हम नहीं रहे
तो ये मान के चलो आपका पत्रकारिता करना चाहे आप किसी भी विषय में हो, जैसे मैं एडवोकेट भी हूँ, अगर जब मेरा संगठन मजबूत नहीं है, संगठन की मुझे शक्ति नहीं है, मुझे हेल्प नहीं मिलेगी, तो आप मान के चलो हर व्यक्ति मुझे दबाने के लिए आएगा। तो ये संगठन जो आज हमें मिला है, जिस संगठन से हम जुड़े हुए हैं, ये हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इंडिया के बेस्ट संगठन से जुड़े हुए हैं। और यदि बात संगठन की भी करते हैं तो संगठन कई है, प्रदेश जार भी है, IFWJ भी है, अपने राष्ट्रीय जो अपन कार्यक्रम करवा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि संगठन की में सदस्य कितने हैं, संगठन की विस्तार सीमा कितनी है, संगठन के पहुंच कहां तक है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपके एक फोन पर संगठन आपके लिए आता है या नहीं आता है। ये बात मैं कह सकता हूं कि इस राष्ट्रीय संगठन से जब से मैं जुड़ा हूं, भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा प्रांतीय व स्थानीय कार्यकारिणी समारोह 2022 पटेल आदर्श विद्या निकेतन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री DD शर्मा क्षेत्रीय अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि त्रिभुवन शर्मा क्षेत्रीय महासचिव, मालचंद गर्ग राष्ट्रीय मंत्री, कमल किशोर जी व्यास, दिनेश जी कोगटा क्षेत्रीय संस्कार मंत्री आदि उपस्थित थे। सर्वप्रथम मंचासीन अतिथि द्वारा मां सरस्वती विवेकानंद जी के तिलक व माल्यार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथि स्वागत के उपरांत क्षेत्रीय अध्यक्ष DD शर्मा द्वारा प्रांतीय अध्यक्ष श्री पारसमल जी बोहरा, महामंत्री गोविंद जी अग्रवाल, प्रांतीय वित्त सचिव पवन कुमार जी बानगढ़ को शपथ दिलाई। इसके साथ ही विभिन्न प्रांतीय प्रकल्प प्रभारियों को शपथ दिलाई गई। कमल किशोर जी द्वारा अध्यक्ष के दायित्व पर, लालचंद जी गर्ग ने सचिव के दायित्व पर व दिनेश जी कोगटा ने कोषाध्यक्ष के दायित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में शाखा का दायित्व ग्रहण प्रांतीय अध्यक्ष पारसमल जी बोहरा ने करवाया, जिसमें अध्यक्ष पद पर कैलाश चंद जी जैन, सचिव पद पर रामधन प्रजापति, कोषाध्यक्ष पद पर विमल कोठारी को शपथ दिलाई गई। इसी क्रम में विभिन्न प्रकल्प प्रभारियों को भी सत्र 22-23 के लिए शपथ दिलाई गई। BD शर्मा ने उद्बोधन में भारत विकास परिषद के 5 सूत्र संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा व समर्पण का अर्थ विस्तार से समझाया। कार्यक्रम में प्रांतीय संरक्षक मुकुट बिहारी मालपानी, रतन लाल जी नाहर, कई प्रांतीय पदाधिकारी उपस्थित थे। समारोह में किशन प्रकाश सोनी, सर्वेश विजय, वैद्य सुरेश कुमार शर्मा, श्रीमती आभा बैली, राजेश विजय, घनश्याम जी नागोरिया, संजीवनी मित्रों को दुपट्टा बैज लगाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में 20 शाखाओं सहित स्थानीय शाखा के कई महिला पुरुष सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विजय जी पारीक, मंजू जी गर्ग ने किया। भैरवधाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज नवरात्रा रविवारीय मेले में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने राजगढ़ भैरवधाम में आकर बाबा भैरव से आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुवार 7 अप्रैल 2022 को बाबा भैरव का छठ का मेला पूरे धूमधाम से भरेगा। मेले को लेकर मंदिर कमेटी व भैरव भक्त मंडल की ओर से तैयारियां जोरों पर है। सेन ने बताया कि भैरव धाम पर नवरात्रा महोत्सव के दौरान देश प्रदेश के लाखों श्रद्धालु धाम पर आएंगे। छठ के दिन ध्वजारोहण, बाबा की शोभायात्रा और चमत्कारी चिमटी का वितरण आदि कार्यक्रम होंगे। वहीं आज रविवार होने से राजगढ़ भैरवधाम पर रविवारीय मेले में भी श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर घट स्थापना के साथ ही रविवारीय मेले में आए हुए श्रद्धालुओं ने मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर विशेष चिमटी प्राप्त की। पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र सिंह राणावत ने मां कालिका के दर्शन कर बाबा भैरव से आशीर्वाद प्राप्त किया। धाम पर हजारों श्रद्धालुओं के साथ व्यवस्थापक ओम प्रकाश सैन, अविनाश सैन, राहुल सैन, प्रकाश रानका, पद्मचंद जैन, सुनील चौहान, सुरेश खंडेलवाल, नीरज सिंगल आदि व्यवस्थाओं को संभलने के लिए मौजूद थे। घट स्थापना के साथ प्रसादियों का दौर भी प्रारंभ हुआ। नवरात्रा प्रारंभ होते ही घट स्थापना के साथ ही मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु धाम पर बाबा भैरवनाथ की प्रसादियां कर रहे हैं। धाम पर श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने की खुशी में अपने परिवार व रिश्तेदारों के साथ गाजे बाजे के साथ बाबा को भोग लगाकर प्रसादी कर रहे हैं। राजगढ़ धाम की जो शक्ति है यही है, यहाँ अंधविश्वास से दूर हो जाए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मेरी माताएं बहनों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप झाड़ फूक में नहीं पड़े, अंधविश्वास में नहीं पड़े। आज इस पावन अवसर पे, नवरात्रा के पावन अवसर पे मैं सोचता हूँ कि नशा नाच का कारण है, नशा अपराध की जड़ है। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर और अमृतवेला ट्रस्ट गुलाबपुरा के संयुक्त तत्वाधान में भाई साहब गुरप्रीत सिंह जी रिंकुवीर जी मुंबई वालों का दिनांक 3 अप्रैल 2022 के कड़ी में संगत दर्शन और कीर्तन दरबार के प्रोग्राम में विजयनगर व गुलाबपुरा से 151 संगत का जत्था के कड़ी प्रोग्राम में शामिल हुआ। उपस्थित सदस्य प्रधान हरगोविंद सिंह टुटेजा, संरक्षक गुरु भेज सिंह टुटेजा, कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह टुटेजा, अमृतवेला ट्रस्ट के मेंबर नंदलाल तीर्थवानी, राजन सिंह टुटेजा, बलविंदर सिंह जोधा, मनदीप सिंह, राम सिंह, अगम सिंह टुटेजा,
राखी कौर, गुरप्रीत कौर, रजनी कौर, मनीषा छतवानी, राधा छतवानी, मीना मैठानी, विमला मैठानी, कन्हैयालाल तीर्थवानी, ज्योति तीर्थवानी, दिव्या जमतानी, गायत्री तीर्थवानी, कोमल पेशवानी, गेहिमल शंभवानी, बंटी छतवानी, प्यारी किशनानी, लवीना करनानी, सपना मैठानी, ठाकुरदास छतवानी, कृष्णा जेठवानी, नेहा जेठवानी, दिव्यांशी शंभवानी, विनीता शंभवानी, हरीश छतवानी, माया कविता पेसवानी, माता कमला सिंधी, शीतलदास सिंधी, खुशी हेमनानी, कांता चांदवानी, उषा हेमनानी, दीपा सिंधी, दीपू किशनानी आदि सदस्य मौजूद थे। यह जानकारी प्रधान हरगोविंद सिंह टुटेजा ने दी। मुस्लिम समाज की मान्यता के रमजान के पवित्र महीने के पहले दिन आज मुस्लिम समाज बांदनवाड़ा के अनुयायियों ने रोजा रखकर सायं 7 बजे मस्जिद पहुंचकर एक दूसरे को तरबूज खिलाकर व शरबत पिलाकर रोजा खुलवाया। इससे पूर्व समाज के धर्मावलंबियों ने सामूहिक नमाज अदा कर मुल्क में सुकून व चैन की दुआ मांगी। इस अवसर पर मस्जिद के मौलाना इमरान साहब ने समाज बंधुओं को धर्म उपदेश देते हुए कहा कि मुस्लिम धर्म के अनुसार हर मुस्लिम को नेकी करनी चाहिए कि और उन्होंने कहा कि रमजान के पवित्र महीने में एक नेकी करने पर 70 का सवाब मिलेगा, इसलिए प्रत्येक मुसलमान को इस पवित्र महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने चाहिए। गुलाबपुरा के पूर्व एसडीएम गौरव बजाड़ बने रैस एसोसिएशन के अध्यक्ष। रैस एसोसिएशन को मिला नया अध्यक्ष। 1999 बैच के रैस गौरव बजाड़ निर्विरोध निर्वाचित। चुनाव के लिए आया सिर्फ गौरव बजाड़ का नामांकन।